गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज इस चैप्टर का हम सॉल्व करेंगे 7.1 एक्सरसाइज का। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5. Assume that, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 ये डिजिट ऑन 5 दे के रखिए। 3 डिजिट के हम कितने नंबर बना सकते हैं? 3 डिजिट मतलब 112, 113, 421, 532, मतलब ऐसे 3 डिजिट के। आप इसमें कंडीशन दिए कि रिपीट हो या नहीं। अभी तो सिर्फ हम बता रहे कि 3 डिजिट के ये नंबर्स होते हैं, तो कैसे बनते? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। तो परम्यूटेशन का सबसे पहले तो सिंबल या तो ये होगा एज अ एंगल टाइप, या फिर ऐसा होगा जो कि हिंदी में होता है पूर्ण विराम, राइट। ये सिंबल होता है। अब जैसे सपोज इसमें मैंने अगर कोई नंबर लिखा है 5, तो जब ये परम्यूटेशन के बाहर आता है इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए हम इसको फैक्टोरियल के नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो दिस इज फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5, दोनों का सिंबल ये इस तरीके का होता है फैक्टोरियल का। तो जब कोई वैल्यू या कोई डिजिट फैक्टोरियल के बाहर आती, सपोज इसमें से 5 बाहर आ गया, तो फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा, राइट। सपोज ये एक और बाहर आ गया 4, तो जैसे जैसे बाहर आते जाएगा आगे के साइड वो मल्टीप्लाई में जुड़ते जाएगा। अब अंदर कितना बचा? 3। सपोज यहाँ से 3 भी बाहर आ गया, तो फैक्टोरियल में क्या बचा? 2। सपोज 4 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया और 1 भी बाहर आ गया, तो आप बोलते हैं ना अंडर फैक्टोरियल में 0 बचा। तो 0 0 नहीं होता, हमेशा याद रखना फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होता है। इट मीन्स कि ये 0 कभी भी मल्टीप्लाई 0 में नहीं जाएगा, बस हम 1 तक ही हम इसको बाहर निकाल सकते। तो इन अदर वर्ड्स में अगर हम देखें कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल 1 है तो 1 ही होगा, और फैक्टोरियल 0 है तब भी उसका आंसर कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। फैक्टोरियल n है, हम जैसे n को बाहर निकालते हैं, फैक्टोरियल में क्या बचा? n-1। फिर n-1 भी अगर हम बाहर निकालते तो n-2। तो ऐसा हम कब तक निकाल सकते हैं? जब तक आखिरी में 1 नहीं आ जाए। मीनिंग आई थिंक आपको फैक्टोरियल का समझ में आया, राइट। तो देखिए हमारे पास क्या देख के रखा है उन्होंने? 5 डिजिट तक देख के रखे, 1 2 3 4 5। और हमें कितने कितने डिजिट के नंबर बनाना है? 3 डिजिट के नंबर बनाना है। तो फर्स्ट केस में बोला है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ। अब जैसे ऐसा नहीं, जैसे ये 1 2 3 तीनों डिजिट अलग है, लेकिन अगर मैंने 1 1 3 करा तो देखो ये रिपीटेशन हो रहा है। या हो सकता है मैं 1 कर दूँ, तो ये 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। इट मीन्स कि मुझे 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, लेकिन 1 से लेके 5 तक। अब मैं इसको 156 नहीं ले सकती, क्यों? 3 डिजिट में, क्योंकि 6 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब ऐसे 3 नंबर्स लेना है जो इसी 5 डिजिट में से बिलोंग करते हो, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या दे के रखा है? कंडीशन दे दी कि रिपीटेशन चलेगा, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट द 3 डिजिट नंबर ऑफ ABC, मतलब 3 नंबर ले लिए, वेयर C इज द यूनिट प्लेस, मतलब जो हमारी 3 डिजिट होगी ABC, तो इसमें C वाली पोजीशन को हम बोलेंगे यूनिट प्लेस। B एट द 10 प्लेस, मतलब B वाली पोजीशन हो जाएगी 10 प्लेस वाली। एंड A एट द 100 प्लेस, मतलब A वाली पोजीशन हो जाएगी 100 प्लेस की, राइट। तो हर पोजीशन पे क्या करेंगे हम? एक एक करके फिलअप करेंगे। नाउ व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन अलाउ है
तो सी नंबर ऑफ डिजिट पोजीशन एट सी, सी को हम कितनी बार भर सकते हैं, जैसे ये 3 प्लेस है, सी पे आप चॉइस कितनी है, 1 से लेके 5 तक कितनी बार चॉइस है, 5 बार, राइट। ये 5 टाइम्स हो गई चॉइस, मतलब 5 बार चॉइस है। एज रिपीटेशन इज अलाउ द नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल एट बी, बी पे हम कितनी बार भर सकते हैं, सी की पोजीशन पे 1 से लेके 5 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब पांचों चॉइस में। बी पे हम कितनी बार लिख सकते हैं, अगेन पांचों चॉइस में, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब इसके लिए भी हमारे पास चॉइस कितनी मिल गई, 5। क्लियर। एंड ए इज ऑल्सो 5 एट ईच, मतलब ए की पोजीशन पे हम कितनी बार चॉइस है हमारे पास, वो भी 5 ही है, मतलब रिपीटेशन चलेगा तो हर एक पोजीशन के लिए यहाँ पे हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना है, 5, क्योंकि 5 डिजिट है। तो हैंस द टोटल नंबर पॉसिबल 3 डिजिट, तो ये जो चॉइस है ये हमेशा कैसी जाती है, मल्टीप्लाई में, राइट। तो ये हो गया, देखिए 5 इंटू में 5 इंटू में 5 कितना हो गया, 125, कितना हो गया, 125। क्लियर। अगर देखे जाए तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर, एन मतलब टोटल कितना है, 5, पी मतलब परम्यूटेशन और आर कितना है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन 3। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला बता देती हूँ एक बार, कि एन पी आर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर, इट मीन्स फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट। अब हमारे वहाँ पे था 5PR, तो देखो इस पोजीशन पे हम फिलअप करेंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इट मीन्स 2। तो देखिए 5 बाहर आया, 4 भी ले लेते तो अंदर कितना बचा, 3। ये फैक्टोरियल 3 एज इट इज लिखा मैंने, टू बाहर आ गया, 1 बाहर आ गया, तो ये कैंसल आउट हो गया, 5 2 जा, मतलब 5 2 जा 10। अगर हमें NPR की वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना देके रखा है कि हर एक पोजीशन पे हम क्या करेंगे, हर एक पोजीशन पे क्या करेंगे कि एक एक करके हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो रहा है, 125, और यहाँ पे ये हमारे लिए फर्स्ट केस के लिए आंसर। नाउ द सेकेंड केस, सेकेंड केस उन्होंने बोला है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। अब हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, राइट, रिपीट नहीं करना है। लेट द 3 डिजिट बी ABC वेयर C इज द एट द यूनिट प्लेस, मतलब C वाली पोजीशन आपको पता है, जैसे सपोज ABC, C वाली पोजीशन हो जाएगी हमारे लिए यूनिट प्लेस की। B एट द 10 प्लेस, B वाली पोजीशन को हम बोलेंगे 10 प्लेस। A वाली पोजीशन हो जाएगी 100 प्लेस, मतलब A वाली पोजीशन को हम बोलेंगे 100 प्लेस। सपोज हमारे पास ये 3 पोजीशन हो गई, राइट। नाउ व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन क्या है, अलाउ नहीं है। द नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल एट C इज 5, मतलब C वाली पोजीशन पे हमारे पास, सबसे पहले हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, तो C वाली पोजीशन पे हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब हम पाँचों में से कुछ भी रख सकते हैं, मतलब चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना है हमारे पास, 5। क्लियर। लेट सपोज 1 ऑफ द 5 डिजिट ऑक्यूपाइज प्लेस C, मतलब C पे हम 5 बार भर सकते हैं। नाउ एज द रिपीटेशन इज नॉट अलाउ द पॉसिबल डिजिट फॉर द B, जैसे सपोज हमने C पे कोई भी एक नंबर लिख दिया, अब B के पास चॉइस कितनी बची, 4, क्योंकि जो हम नंबर लिख चुके हैं C की प्लेस पे, B पे तो हम रिपीट नहीं कर सकते, तो कोई एक नंबर कम हो गया। जैसे मैंने सपोज C की प्लेस पे 2 लिख दिया, तो अब मैं B वाली पोजीशन पे 2 लिख सकती हूँ क्या, नहीं। फिर मेरे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना रहेगा, 1 3 4 और 5, क्योंकि मैं 2 ऑलरेडी लिख सकती हूँ, लिख दिया है, तो अब मेरे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना बच रहा है, B के पास 4, राइट। अब 2 डिजिट में ऑलरेडी यूनिट और 10 प्लेस पे लिख सकी हूँ, तो A की प्लेस के पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना बचा, 3।
तो सिमिलरली देयर आर ओनली 3 पॉसिबल डिजिट फॉर प्लेस ए। 3 के पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना बच रहा है? ओनली 3। तो हम बोलेंगे देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिजिट नंबर 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ मैंने बताया 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 60, राइट? 60 हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास क्या गिवन है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर के बनाने, राइट? कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कंडीशन इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब हमारे पास अगर 3 पोजीशन है तो इसमें तीनों पे हम डिजिट क्या कर सकते हैं? रिपीटेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट द 3 डिजिट नंबर, इट मीन्स हमने सपोज कर लिया ABC है, वेयर C इज द यूनिट प्लेस। C वाली पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिट प्लेस की पोजीशन है। B एट द 10 प्लेस, मतलब B वाली पोजीशन हमारे पास क्या है? 10 प्लेस की पोजीशन है। एंड द A एट द 100 प्लेस, मतलब A वाली पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? 100 प्लेस की पोजीशन है। सपोज ये 3 पोजीशन हो गई, राइट? एज द नंबर हैव टू द इवन, क्लियर बोला है कि हमें कौन से नंबर्स बनाना? इवन। मतलब जब हम 3 डिजिट के नंबर लेंगे, जैसे हमने ले लिया 1 2 1 4 2 6 5 3 4, राइट? तो आप देखिए कि पीछे ये हमारा कौन सा नंबर है? इवन। दिस इज ऑड नंबर, तो हम ये ले सकते हैं क्या? नहीं। मतलब आखिरी प्लेस पे हमारे पास क्या क्या नहीं आना चाहिए? 1 3 5, 1 से लेके 6 तक में ये हमारे सारे नंबर्स कैसे हैं? ऑड नंबर से। तो हम ये वाली पोजीशन, सी वाली पोजीशन पे ये लिख सकते हैं क्या? नहीं। मतलब सी वाली पोजीशन पे हमारे पास क्या होना चाहिए? केवल इवन नंबर। तो आप देखिए कि सी वाली पोजीशन पे इवन नंबर कितने हमारे पास? 2 4 और 6। मतलब सी पे हम सिर्फ इन तीनों में से ही भर सकते हैं, 1 3 एंड 5 फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने सी की प्लेस पे अगर ये फिलअप कर दिया है, सी की प्लेस पे अगर ये फिलअप कर दिया है, तो वो हमारे लिए ओवरऑल ऑड नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर सी की प्लेस पे हम इवन नंबर रख देते हैं 2 4 6, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा? इवन। बाकी आप 10 की प्लेस पे या इस प्लेस पे आप ऑड नंबर पुटअप कर सकते हैं, जैसे ये 5 3 4, सी की प्लेस पे इवन है इसलिए ओवरऑल ये क्या हो गया? इवन। लेकिन 5 और 3 क्या है? ऑड। तो इसके कारण ये क्या पूरा ओवरऑल ऑड हुआ है क्या? नहीं। सिर्फ यूनिट प्लेस को देख के हम पहचानते हैं कि ये इवन है या ऑड है। लेकिन अब हमें क्या बनाना? इवन नंबर। तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन, सी के पास केवल कितना है? 2 4 और 6, केवल 3 है। तो देखिए एज द नंबर हैज़ टू इवन, द डिजिट्स पॉसिबल एट सी आर 2 4 और 6, मतलब इन तीनों में से ही भर सकता है। दैट द नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट सी इज 3, मतलब सी के पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना है? मेरे पास 3 है। मतलब सी की पोजीशन पे हम केवल 3 ही नंबर में से भर सकते हैं, और वो नंबर है ये। क्लियर? नाउ एज द रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है कैन बी रिपीटेड। द डिजिट पॉसिबल एट बी, अब बी की पोजीशन पे, मतलब ये सेकंड पोजीशन पे हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन क्या है? हम सब में से कुछ भी भर सकते हैं। जो हमने यहाँ भर दिया एक, जो भी है, अगर वो बोलते कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, तो वो एक नंबर हम कम कर देते, टोटल कितना आ जाता? 5। लेकिन इन्होंने बोला रिपीटेशन इज अलाउ, तो जो सी की प्लेस पे भरा है वो शायद वापस से रिपीट भी हम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन बी के पास कितना है? 6, मतलब इस प्लेस पे कितना आ जाएगा? 6। सिमिलरली एट ए ऑल्सो द नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल इज 6, अगेन ए के पास भी चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना है? 6, क्योंकि हम ए वाली पोजीशन पे भी डिजिट क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। सिर्फ सी वाली पोजीशन पे हम चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना रख रहे हैं?
3, क्योंकि उन्होंने इवन बोला है, राइट। इवन के लिए सिलेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमारे पास ये पोजीशन हो गई। तो देखिए, देयरफॉर द टोटल नंबर पॉसिबल 3 डिजिट नंबर 6 × 6 × 3, मीनिंग समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया है, ये मैंने आपको लिख के बताया है। तो देखो 6 × 6 कितना हो गया, 36, 36 × 3 कितना हो गया, 108। मतलब पॉसिबल डिजिट हम कितनी बना सकते हैं, 108 ऐसे है डिजिट्स है जो हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारे लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या हो गया, आंसर। थैंक यू।